आवाज़ आ रही सबको? बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर ये वर्णन आता है, चकर्त सप्तधा गर्भम, इंद्र ने गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। तो इंद्र का जो भोग और ऐश्वर्य में इतना ज़्यादा आसक्ति है, भगवान कहते हैं गीता में कि भोग ऐश्वर्य में जो आसक्त हैं तो उनकी बुद्धि में सही निर्णय होता नहीं। तो इंद्र की भी बुद्धि चूँकि भोग ऐश्वर्य में आसक्त है, इसलिए निर्णय सही नहीं किया। इंद्र ने क्या सोचा कि माता अपने गर्भ में एक ऐसे बच्चे को जन्म देना चाहती है जो मेरी हत्या करेगा, तो मैं गर्भ में जा कर के उस बच्चे की हत्या कर दूं, और जैसे ही गर्भ में व्रत में कुछ त्रुटि होगी तो गर्भ के अंदर जा कर के मैं बच्चे की हत्या कर दूं। लेकिन कश्यप मुनि पहले से ही चिंतित थे कि मैंने इसको जो है दिति को जो वर दे दिया कि तुम जो चाहो वैसा मांग लो, तो इसने ऐसा वर मांगा है तो मैं बहुत बड़े पाप में फंस गया कि इंद्र की हत्या करने वाला पुत्र मांग रही। तो कश्यप मुनि पहले से ही अपनी चाल चल चुके हैं दिति के साथ में कि उन्होंने ये कह दिया दिति को कि ठीक है, इंद्र की हत्या करने वाला पुत्र तुमको होगा, लेकिन नियमों का पालन 1 साल तक पूरी तरह से होना चाहिए। और नियम इतने कठिन नियम दिए, 1 साल तक करने के लिए बोला कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं त्रुटि कर ही देगी ये, और त्रुटि कर देगी तो बोल दिया दिति को कि तुमने त्रुटि कर दी व्रत में, तो जो तुम्हारा गर्भ में बालक होगा वो इंद्र का भाई बन जाएगा। तो इंद्र की सुरक्षा की व्यवस्था पहले से ही कश्यप मुनि ने कर दी, लेकिन इंद्र फिर भी जो है अपनी सुरक्षा की चिंता कर रहे हैं, और वो गलत चिंता कर रहे हैं और गलत दिशा में कार्य कर रहे हैं। अब इंद्र क्या सोचते हैं कि मैं गर्भ के अंदर बच्चे की हत्या कर दूं, जबकि कश्यप मुनि ने कहा गर्भ के अंदर बच्चे की हत्या नहीं हो सकती, कोई गर्भ के अंदर बच्चे की हत्या नहीं हो सकती। पुंसवन व्रत इतना शक्तिशाली है कि कोई बच्चे की हत्या नहीं कर सकता गर्भ के अंदर। लेकिन वो जो बच्चा है वो अगर दिति ने त्रुटि कर दी व्रत में तो वो बच्चा इंद्र का भाई बन जाएगा। तो बहुत इंद्र के लिए बहुत बड़े लाभ की बात है। इंद्र को चिंता बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये इंद्र जो है गलत निर्णय लिया इंद्र ने। तो दिति के पास जो है सेवक की तरह वो रहते हैं, हाँ, और दिखाते हैं कि मैं आपका सेवा हूँ, आपकी सेवा कर रहा हूँ। सब फल लाइन जाते, समिधा लेने जाते, दिति की सेवा कर रहे हैं, और ये छिद्र ढूंढ रहे हैं कि दिति के व्रत में जैसी त्रुटि होगी तो मैं गर्भ के अंदर जाके बच्ची की हत्या कर दूँ। बिल्कुल गलत। तो फिर यही हुआ कि दिति ने त्रुटि कर दी, तो वो तो बच्चा अब जो है निश्चित है कि वो इंद्र का भाई बन जाएगा। अब इंद्र जो है उसकी हत्या करना चाहते हैं, और इंद्र जो है उस बच्चे की हत्या करना चाहते हैं। दिति के गर्भ में प्रवेश कर गए और 7 टुकड़े कर दिए। अब 7 टुकड़े कर दिए तो इसमें बताया गया है चकर्त सप्तधा गर्भम वज्रेण कनक प्रभम, वज्र से जो है 7 टुकड़े कर दिए। तो मार डालने के लिए 7 टुकड़े कर दिए, मार डालने के लिए। लेकिन फिर क्या हुआ, रुदंतम, लेकिन वो 7 जो टुकड़े थे वो 7 बच्चे बन गए, और वो जो है रो रहे हैं। अब मारोदी रीति तान पुनः, तो मरुत मतलब इंद्र जो है मारुद ये भी पूरी तरह से नहीं बोल पाते, क्योंकि धीरे से बोल रहे हैं कि चुप, जैसे चुप। तो जब आप बोलते चुप तो आप भी शब्द बोलेंगे बहुत धीरे से बोलेंगे, शोर ना हो। किसी का शोर बंद करने के लिए आप बोले चुप, तो वो चुप भी तो आप बोलोगे तो इस तरह से बोलोगे शोर ना हो, तो चुप। इसी प्रकार से मारुत इस प्रकार से इंद्र बोल रहे हैं, क्योंकि दिति माता सो रही है और दिति माता जाग जाएगी तो इंद्र को शाप दे देगी। तो इंद्र को जो दिति से बहुत डर लग रहा है, तो बच्चों को तो बोल रहे हैं, 7 बच्चे जो हो गए उनको बोल रहे हैं कि मारुत, लेकिन वास्तव में वो उनकी और हत्या करना चाहते हैं कि ये रोए भी नहीं और मैं इनकी हत्या कर दूं बिल्कुल, की आवाज़ बिल्कुल ना हो, और इंद्र जो है अपना भाग जाएं, दिति के जो है उनको जो दिति को पता ना चले। तो इंद्र की जो है ये भावना है।
तो कभी अगर हम किसी को बोलते हैं कि रो नहीं तो उसको सांत्वना देते हैं कि भाई तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, तुम्हें जो है ये मिल जाएगा, तुम्हें वो सांत्वना देने के लिए हम बोलते हैं रो नहीं। तो इंद्र जो है सांत्वना देने के लिए नहीं बोल रहे कि रो नहीं, बल्कि इसलिए बोल रहे हैं कि तुम रोगे तो माँ दिति जो है मुझे साप दे दी, उसको पता चल जाए कि मैंने तुम्हारे 7 टुकड़े कर दिए, और 7 टुकड़े कर दिए कि बिल्कुल काम समाप्त हो जाए मार डालने के लिए। तो इस प्रकार से 49 हो गए। अब प्रभुपाद जो तात्पर्य में बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की बात, तो इसमें एक बात समझने की है कि पहले एक जीवात्मा थी दिति के गर्भ में, लेकिन जब इंद्र ने 7 टुकड़े कर दिए तो एक जीवात्मा तो वो एक बालक बन गई, और बाकी जो 6 टुकड़े थे उनमें दूसरी जीवात्माएँ आ गई। फिर 7 के और 7 टुकड़े कर दिए 49, तो उसमें फिर जो है और जितने टुकड़े हुए तो उनमें और जीवात्माएँ आ गई। तो कुल मिलाकर के एक जीवात्मा जो पहले थी तो वो तो मतलब मूल जीवात्मा थी जो गर्भ के अंदर पहले से था, लेकिन बाकी 48 जो है जीवात्माएँ बाद में आए। तो भगवान गीता में कहते हैं 49 मरुतों में मरीचि नाम का मरुत मैं हूँ, तो वो श्रेष्ठ है। मरीचिर मरुतामस्मि, 49 मरुतों में मरीचि नाम का जो मरुत मैं हूँ, तो वो श्रेष्ठ है सब में, क्योंकि वो सबसे पहले गर्भ में आया और वही उस जन्म लेना था। तो वो जो है एक सर्वश्रेष्ठ है, बाकी जो 48 हैं वो बाद में जो है उन टुकड़ों में आए। तो ये जो है समझने वाली बात है कि एक जो बालक था वो मरीचि नाम का बालक है जो 49 मरुतों में सबसे श्रेष्ठ है। हरे कृष्ण।